बृहस्पतिवार की राधे राधे। आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। आज मैं आपको सुनाती हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और एक दानी राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे, तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार किया और कहा, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन दौलत लुटाते रहते हैं और मेरी इच्छा कि हमारा धन नष्ट न हो, फिर न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन अपनी कंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करा दो। ऐसा और कई काम। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र लक्ष्मी तो पापी के घर भी होनी चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन, प्यासों को प्याऊ बनवाओ, कन्याओं का विवाह करवाओ, उनका विवाह करा दो। और ऐसा और कई काम है जिनके करने से तुम्हें यश लोक से परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है जो तथा वस्तु तुम ऐसा करना कि बृहस्पतिवार को घर लीप कर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना। स्नान धोना और उस दिन पीली मिट्टी से घर छिड़क कर कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से आलोप हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, तुम यही रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता।
इस तरह वह अपना सारा जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के प्रदेश जाते ही रानी और दासी दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही एक नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी बहुत गुजर बसेरा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का आदेश दिया, लेकिन रानी की बड़ी बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और वह उसे क्रोध आ गया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उन्हें नहीं बोली। उधर रानी की बहन ने सोचा दुखी और उसे क्रोध आया। दासी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथानुसार पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो उठती और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, तुझसे क्या छिपाऊं, मेरे घर में खाने तक का अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने तक की बात अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सुना दी। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ और फिर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उससे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी कि हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं। इसलिए क्योंकि इनसे व्रत कथा की विधि पूछ ली जाए तो ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पति व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजा करें और दीपक जलाएं। व्रत कथा सुनते और पीला भोजन ही करें, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और
पूजा विधि बताकर रानी की बहन अपने घर को लौट आई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई। फिर उसने केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे, ताकि उन्हें व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालियों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए और भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। इसके बाद में वह सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई। परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी, इसलिए तुम्हें धन नष्ट करने में कष्ट होता था। इस कारण से भी धन नष्ट हो गया। अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन मिला है तो फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते ही दासी कहती है कि बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हम दोनों दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को दौलत हमें बांटने चाहिए। हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पुत्र प्रसन्न होंगे। दासी की बातें सुनकर महारानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा के साथ आरती की जाने लगी। इसके बाद प्रसाद बांटकर उसे खूब ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे आसन जमा कर बैठ गया। अब वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकांक उन्हें देखा कि नजर वन में एक साधु पर पड़ी हुई है। साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इससे सुनसान जंगल में तू क्या कर रहा है? एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दिशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु वेश में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोला, हे लकड़हारे, इससे सुनसान जंगल में तू चिंतामग्न क्यों बैठा है? लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महाराज जी, आप सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा। साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन
बृहस्पति देव भगवान का निरादर किया था। इसके कारण रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यही दिशा कर दी। अब तू चिंता को दूर करके मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और सुनने वाले मित्रों से अमृत व प्रसाद बांटकर आप भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिला जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर आओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगों तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए और धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और से ज़्यादा अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उनके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसे नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन न बनवाए न आग जलवाए। समस्त जनता मेरे यहाँ पर भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उनको अपने साथ घर ले गया और यह जाकर भोजन कर रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुराया है। उसी समय सिपाहियों को बुलाकर कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हारा कारागार में पड़ गया, बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्ण जन्मों के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करके जो कि जंगल में मिला था, उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दिशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं करी, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर, बृहस्पति देव
इतवार के दिन कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरी सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पति के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह से रात्रि के स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर को बुलाया, क्षमा मांगी और लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञानुसार लकड़हारा अपने राज्य को चल दिया। राजा जब अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा धर्मशालाएं, मंदिर बन गए थे। राजा ने पूछा, यहाँ किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे कि यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को आश्चर्य और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उन्हें बांदी ने कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ के गया था। हमारी ऐसी हालत देखकर वह लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आया तो उन्हें अपने साथ सिवा लाया और राजा ने क्रोधित करके अपनी रानी से पूछा कि यह धन तूने कैसे प्राप्त किया है? तब उन्होंने हमें यह सब धन संबंधी बृहस्पतिवार के व्रत के कथा के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया, 7 रोज बाद तो सभी देव का पूजन करते, परंतु मैं प्रतिदिन 3 बार की कहानी का रोज व्रत करूंगा। चने की दाल बढ़ती रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। रोज एक राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ को चलने लगा। मार्ग में उन्हें देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्होंने जोर रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वह बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हो गई थी तो मुर्दा हिलने लगा और तब कथा समाप्त हो गई। तब राम राम करके मनुष्य उठकर खड़े हो गए। उसने मार्ग में उसने एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखकर बोला, अरे भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा नहीं सुनूंगा तब तक 4 फेरे जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुना। इस तरह राजा को आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल
पछाड़ खा कर गिरा। तब किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उसी समय अब उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा कि अपने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कहे, तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और वो बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पे चल कर ही कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। इसके सुनते ही बैल उठे तथा किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरी रोज प्रातःकाल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, मैं देश ऐसा है दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया है? वह बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, मैं यहाँ ऐसा देश है कि पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देख आऊँ। वह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई। उसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हमें अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने सास से कहा। सास ने कहा, कहाँ चली जा, परंतु उनके लड़कों को मत ले जाना कि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूँगी, पर कोई बच्चा नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट गया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमें निवंशी हैं, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया, हमें वह औलाद अवश्य देना। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा की यह बातें सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, बिना भोजन के ही रह सकती है, पर बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तब उसे कुछ कहना मत। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर सो नहीं आई, गधा चढ़कर नहीं आई। राजा
की बहन बोली, भाभी मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे होती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में कामनाएं हैं वह सभी को पूर्ण करते हैं। सद्भावना पूर्ण बृहस्पतिवार का व्रत की और कथा पढ़ने और सुनने वालों सुनाते हैं। बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे बृहस्पति देव ने राजा की सुनी ऐसे ही बृहस्पति देव सबकी सुने। जय बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिने छिने भोग लगाऊं फल मेवा। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक कृपा करु भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े तेरी, प्रभु प्रकट तब हो कर द्वार खड़े तेरे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। पाप दीन दयाल दयानिधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधुहारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। सकल मनोरथ दायक सब शयन तारो, विषव विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। जो कोई आरती प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल मेवा। सब बोलो विष्णु भगवान की जय, सब बोलो बृहस्पति भगवान की जय। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं फल में। आपने वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और
बृहस्पति देव जी की कथा कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राधे राधे। बृहस्पतिवार की राधे राधे। आप सब ठीक होंगे, हम भी सब ठीक हैं। आज मैं आपको सुनाती हूँ बृहस्पतिवार की व्रत कथा। भारतवर्ष में एक प्रतापी और एक दानी राज्य करते थे। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही गरीबों को दान देती, न ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे तो रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी